आज सुंदर जगत के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे और सुंदर सृष्टि के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। आइए हम लोग प्रिय दोस्त और बहनों, आज हम लोग प्रार्थना करेंगे। क्रिश्चियन बनाएंगे हम लोग। सबसे पहले क्रिश्चियन बनाएंगे। पिता और पुत्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण पवित्र साधन में आदंत के फलेशु हे संत मरिया पसगुमा प्रार्थना कम पापियों के लिए अब हमारे मन आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण पवित्र साधन में आदंत के फलेशु हे संत मरिया पसगुमा प्रार्थना कम पापियों के लिए अब हमारे मन आमीन। ये हमारे पिता जो स्वर में है, तेरा नाम पुत्र क्या जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा स्वर्ग में सुत प्रियो। हमारा पतन का आज मेरी और हमारे प्रार्थना में क्षमा करे, जैसे हम भी अपने प्रार्थना को क्षमा करते हैं। और मैं सोचा आमीन। पिता और पुत्र प्रार्थना की बढ़ाई हुई जैसे स्वर्ग में थी आदि और अनकल तक बन गया आमीन। आइए आज प्रवचन में सुनेंगे पुण्य बृहस्पतिवार। पहला पाठ निर्गमन ग्रंथ अध्याय 12 1 से 8 11 से 14 तक लिया गया है। प्रभु ने मिस्र देश में मूसा और हारून से कहा, यह तुम्हारे लिए आदि मास होगा। तुम उस वर्ष का पहला महीना मान लो। इस्राएल के सारे समुदाय यह आदेश दो, इस महीने के 10वें दिन हर एक परिवार एक एक मेमना तैयार रखेगा। यदि मेमना खाने के लिए किसी परिवार में कम लोग हो तो जरूरत के अनुसार पास वाले घर से लोगों को बुलाओ। खाने वालों की संख्या निश्चित करने में हर एक की खाने की रुचि का ध्यान रखो। उस मेमना में कोई दोष ना हो, पन्नार हो या 1 साल का, वह भेड़ हो अथवा बकरा। महीने के 10वें दिन तक उसे रख लो। शाम को सब इस्राएली उसको कत्ल करेंगे। जिन घरों में मेमना खाया जाएगा करने में हर एक की खाने की रुचि का ध्यान रखो। उस मेमना में कोई दोष ना हो, पन्नार हो या 1 साल का, वह भेड़ हो अथवा बकरा। महीने के 10वें दिन तक उसे रख लो। शाम को सब इस्राएली उसको कत्ल करेंगे। जिन घरों में मेमना खाया जाएगा दरवाजे की चौखट पर उसका लहू पोत दिया जाएगा। उसी रात को बेखमी रोटी और कड़वेपन साग के साथ मेमना का भुना हुआ मांस खाया जाएगा। तुम लोग चप्पल पहनकर, कमर कसकर तथा हाथ में डंडे लिए खाओगे। तुम जल्दी जल्दी खाओगे क्योंकि यह प्रभु का पस्का है। उसी रात मैं प्रभु मिस्र देश का परिभ्रमण करूंगा। मिस्र देश में मनुष्यों और जानवरों के सभी पहलौते बच्चों को मार डालूंगा और मिस्र के सभी देवताओं को भी दंड दूंगा। तुम लाहू पोत कर दिखा दोगे कि तुम किन घरों में रहते हो। वह लाहू देखकर मैं तुम लोगों को छोड़ दूंगा। इस तरह जब मैं मिस्र देश को दंड दूंगा तुम विपत्ति से बच जाओगे। तुम उसी दिन का स्मरण रखोगे और उसे प्रभु के आदर में पास्का के
रूम में मनाओगे, तुम उसे सभी पीढ़ियों के लिए अनंतकाल तक पर्व घोषित करोगे। यह प्रभु की वाणी है। आज देखते हैं दूसरा पाठ में हम लोग सुनेंगे किस तरह से प्रभु कार्य करते हैं। जाओगे, तुम उसी दिन का स्मरण रखोगे और उसे प्रभु के आदर में पास्का के रूम में मनाओगे। तुम उसे सभी पीढ़ियों के लिए अनंतकाल तक पर्व घोषित करोगे। यह प्रभु की वाणी है। आज देखते हैं दूसरा पाठ में हम लोग सुनेंगे किस तरह से प्रभु कार्य करते हैं। दूसरा पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 11 23 से 26 तक लिया गया है। प्रिय भाइयों, मैंने प्रभु से सुना और आप लोगों को यह ही बता दिया कि जिस रात को प्रभु यीशु पकड़वाए गए, उन्होंने रोटी लेकर धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ी और उसे तोड़कर कहा, यह मेरा शरीर है, यह तुम्हारे लिए है, यही मेरी स्मृति में किया करो। इसी प्रकार ब्योरी के बाद उन्होंने प्याला लेकर कहा, यह मेरा प्याला मेरे रक्त का नतून का विधान है। जब जब तुम उसमें से पियो तो यही मेरी स्मृति में किया करो। इसलिए जब जब आप लोग यह रोटी खाते और यह प्याला पीते हैं, आप प्रभु के आने तक उनकी मृत्यु का घोषणा करते हैं। यह प्रभु की वाणी है। आज हम लोग देखते हैं सुसमाचार में सुनेंगे प्रवचन में सुसमाचार संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 13 1 से 15 तक लिया गया है। वह पास्का पर्व का पूर्व दिन था। यीशु जानते थे कि मेरी घड़ी आ गई है और मुझे यह संसार छोड़कर पिता के पास जाना है।